दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको गणित कक्षा 10 चाहे गणित कक्षा 9 में आने वाला एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसके ऊपर मैं आज आपको बताऊंगा कि अंडर रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है। तो आज मैं इसको बहुत आसान तरीके से सिद्ध करके बताऊंगा, जिससे कि जो ये प्रश्न जब अक्सर बच्चे इसको समझने में कठिनाई महसूस करते हैं कि आखिरकार ये अप्रमेय संख्या कैसे हो गई है, तो वही तरीका मैं आज आपको बताऊंगा कि ये अप्रमेय संख्या कैसे हो गई। लेकिन सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है ना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखो, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और छोटी बातों में ही समझा दूंगा कि परिमेय संख्या तो उसे कहते हैं जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 है ना, 3/5, 6/8, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर जैसे आपके पास एक संख्या आ गई कि क्या 0.5 क्या परमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे जी हाँ, ये भी एक परमेय संख्या है। ये भी एक परमेय संख्या है। कैसे? देखो, 5 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, बटा यह कितना, दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो एक लिखने के बाद हमें एक जीरो लगाना है। ठीक है। अब देखो, क्या है, किसी से कट सकता है, कट सकता है। 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो क्या होगा 1/2। तो ये भी क्या थी, एक परमेय संख्या थी। ठीक है ना। ये सवाल ये हमेशा पूछे जाते हैं कि परमेय संख्या कौन कौन सी है, अपरमेय संख्या कौन कौन सी है। तो p बटा क्यू के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं वही परमेय संख्या है। ठीक है ना। चाहे वो दशमलव के रूप में आ जाए, चाहे वो अंडर रूट के में आ जाए, अंडर रूट में आ जाए। तो देखो, जब अंडर रूट 5 में आ गया है तो ये अपरमेय संख्या होगी। यही हमारा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए अपरमेय संख्या है। लेकिन अगर इसी की जगह अंडर रूट 4 में आ जाता तो क्या ये एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या हो गई। ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो ये 4 कैसे है, 5 क्यों नहीं? तो देखो, 4 किसी ना किसी का स्क्वायर है। 4 किसी ना किसी का स्क्वायर है। देखो, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है। एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है। तो देखो, 4 आ गया। ये 4 किसका है, ये 2 का स्क्वायर है। तो जो किसी का स्क्वायर बन जाता है तो वो परमेय संख्या हो जाती है, और जिसका स्क्वायर नहीं बनता वो अपरमेय हो जाती है। तो देखो, सबसे पहले देखो, अपरमेय, अब हम इसको इसको अपरमेय अंडर रूट 5 में जो है, इसे अपरमेय क्यों बोलते हैं? इसे अपरमेय इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी किसी का स्क्वायर नहीं है। ये किसी का स्क्वायर नहीं है। जैसे मैंने बताया, एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है ना, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है ना। तो ये किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर क्या है, 3 है। 4 का स्क्वायर क्या है, 2 है। 1 का स्क्वायर क्या है, 1 है। तो ये किसका स्क्वायर है? ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है ना। और जो किसी का स्क्वायर नहीं होता उसी को हम अपरमेय संख्या बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको यही नोट कर लेना है कि जो संख्या किसी का स्क्वायर नहीं होती है वो क्या होती है, वो अपरमेय संख्या होती है। सबसे पहले तो हमने यही एक सिद्ध कर दिया कि यह अपरमेय संख्या है। ठीक है। इसको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरी बात ये है। ठीक है ना। तो आओ चलते हैं, हम ये भी पता करते हैं कि आज की अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या कैसे है। कुछ स्टेप ऐसे हैं, मैं आपको एक से लेकर कम से कम 2-3 स्टेप बताऊंगा जिससे हम ये सिद्ध कर देंगे कि ये अपरमेय संख्या है। लेकिन अपरमेय संख्या को मानने से पहले हमें इसको उल्टा मानना पड़ेगा। क्या? कि हम मान लेते हैं ये परिमेय संख्या है। ठीक है। क्या मान लेते हैं, ये एक परिमेय संख्या है। हम इसे उल्टा मानेंगे, फिर अपने आप को ही हम गलत साबित करेंगे। क्या? कि यह परिमेय संख्या नहीं थी, ये अपरिमेय संख्या है। तो देखो, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, पहले स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप में हम बताएंगे कि जो अंडर रूट 5 है ना, अंडर रूट 5 हम इसको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पहली बात। लेकिन अगर हम इसको क्या मान लें, परिमेय संख्या मान लें, परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या को तो p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो हम इसे क्या मान रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो आप यहां लिख सकते हैं, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या
है। मान लिया कि ये एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी अंडर रूट को 5 को हम a बटा b के रूप में लिख लें, p बटा q के रूप में लिख लो या a बटा b के रूप में लिख लो। ठीक है, जब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, देखो इसको तो हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, तो अभी हम इसको p बटा q के रूप में लिख रहे हैं। तो कैसे लिखा है, अंडर रूट 5 को हम a बटा b के रूप में हम लिख रहे हैं, चाहे p बटा q लिख लो चाहे a बटा b लिख लो, पहला स्टेप। दूसरा, दोनों का वर्ग करने पर, दोनों का स्क्वायर करने पर, स्क्वायर यानी वर्ग करने पर, वर्ग करने, तो हम क्या करेंगे, दोनों का वर्ग करेंगे। किसका किसका करेंगे, अंडर रूट 5 का भी वर्ग कर देंगे इसका, और बराबर a बटा b का भी हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। देखो दो सेकंड स्टेप में हम करेंगे दोनों का वर्ग करेंगे, तो दोनों का वर्ग मैंने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये वर्ग थोड़ा ना होगा, इसका तो 5 की 5 ही रह जाएगा, पर ये क्या होगा, इसका वर्ग हो जाएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा। दो देखो इसमें, देखो ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये भी इस पे भी 2 की पावर 2 है और b पर भी पावर 2 है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a तो ये इसमें क्या है, इसमें ये दोनों गुणा हो जाएगा, तो b 5b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो ये इनका क्या, 5b स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर का निशान क्यों लिखा हुआ है, ये बराबर का लिखा हुआ है कि a 5b के बराबर है और 5b a के बराबर है, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जब बराबर हैं तो एक दूसरे से क्या है, ये कट भी सकते हैं। कैसे कटेंगे, इसको मैं एक उदाहरण से बता देता हूँ कैसे कटेंगे। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है x बटा 5 बटा 10, मेरे पास ये इक्वेशन है, यानी ये x प्लस 5 10 के बराबर है और 10 5 बटे x प्लस 5 के बराबर है। कैसे, देखो जब हम x की वैल्यू मान निकालेंगे तो देखो ये 10 लिखा है, इसको हम इधर भेजेंगे तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस में था इसलिए माइनस में हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया, क्या बचा, 5 बचा। तो ये इसके बराबर हो, 10 किसके बराबर है, इसके बराबर है, और 5 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो दोनों का वैल्यू कितनी, 5 5 ही तो आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आएगा। अब थर्ड स्टेप हम चालू करेंगे, थर्ड स्टेप में हम इसको क्लियर करेंगे। देखिए हमें मालूम है कि a 5b के बराबर है, तो a का मतलब क्या है, a 5b से कट रहा है, से कट रहा है, क्या हो रहा है, कट रहा है। तो a की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू हम 5 के रख लें, एक नया नाम रख लें, k क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो a की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 5 के रख सकते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू, तो देखो यहां पर क्या थी, a की वैल्यू 5 के स्क्वायर, ये स्क्वायर था, और ये 5b तो ऐसी की ऐसी ही रहेगा। ठीक है, हमने इस इक्वेशन में इसको फिट कर लिया, किसमें, ए स्क्वायर इजिकल टू 5b में हमने a का मान क्या रखा, 5 के रखा, क्योंकि a का मान क्या था, इस a की जगह हमने क्या रख लिया, 5 के स्क्वायर रख लिया। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, तो 5k का स्क्वायर करेंगे और यह 5b का स्क्वायर पहले से ही है। ठीक है, तो इसका करेंगे तो क्या 25 के आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, 25 के आ जाएगा, और ये 5b तो वैसी की वैसी रहेगा। अब देखो 5 कम 5 और 5 25, तो यहाँ क्या हो गया, 5 के बराबर क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया, 5b, क्या हो गया, 5b, सॉरी ये b के बराबर हो, b स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर, ठीक है, तो 5 के 5b के बराबर हो गया, 5 के 5b के बराबर हो गया। तो ये कब बराबर है, जब हमने इसको परिमेय संख्या माना है, परिमेय संख्या माना है, परिमेय संख्या माना है। देखो मैंने पहले ही लिख दिया था यहां पर कि अगर हम इसको क्या बोलते हैं, एक परिमेय संख्या मान रहे हैं, क्या माने, अंडर रूट 5 को p बटा q यानी परिमेय संख्या मान रहे हैं हम। ठीक है ना, देखो लिखा है एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या मान रहे हैं, तो परिमेय संख्या मानने के बाद तो ये कट रहा है। अगर ये अपरिमेय संख्या मानते तो क्या ये कट जाता, नहीं कटता। तो ये सिद्ध हो चुका है कि अंडर रूट 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, क्योंकि परिमेय मानने में तो दोनों कट रही हैं, ये दोनों बराबर कट रही हैं, ए बी से कट रहा है, बी ए से कट रहा है। लेकिन अगर इसी को हम अगर अपरिमेय मान के करते तो ये बिल्कुल कटता नहीं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, जब भी आपको मानना है तो आप उल्टा मान के चलिए, अगर उल्टा कट रहा है तो सीधा नहीं कटेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगर अंडर रूट 4 है तो वो, अगर अंडर रूट 4 के बारे में पूछा जाता तो वो क्या, वो तो परिमेय संख्या है। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।